ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस सेशन 66। इससे पहले 65 में हम लोग यही डायग्राम हम लोगों ने देखा था जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्लांट के जो डिटेल्स हैं, वो स्टॉक क्या होता है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, ओवरी क्या है, ओव्यूल्स क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, स्टेमेन क्या होता है, एंथर क्या होता है, पिस्टिल, एंडोस्टियम, डायस्टियम, इन सब चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, और उसको भी जानना जरूरी है। हालांकि रिप्रोडक्शन हमारा प्लांट का है, लेकिन यहाँ पे बताएंगे कि प्री नॉलेज आपको जब एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो प्री नॉलेज का होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे के चैप्टर समझने में इजी हो जाता है। जब मेल गैमेट को हम नाम दिए हैं तो इसी प्रोसीजर को हम मेल गैमेट को, ठीक है, अब देखिए फ्यूजन ऑफ, क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called फर्टिलाइजेशन। एनिमल में इसको क्या कहेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम is called फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब दोनों मिलेगा आपस में तो जो दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा, तो जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट। जाइगोट हम किसको कहेंगे, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट and make new cell is called zygote, है ना। मेल एंड फीमेल के मिलने से न्यू सेल बनता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यहां भी देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नंबर 1, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड टू सेकंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे, इसको जरा समझ लेंगे। इसलिए फर्टिलाइजेशन को समझना जरूरी है कि मेल ऑर्गेनिक जब फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होगा, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा कहिएगा कि सर थोड़ा देर पहले तो पिस्टिल बताए हैं, तो पिस्टिल इस पूरे पार्ट को बताए हैं, है ना। तो पूरे पार्ट में एक पार्टिकुलर एरिया को इसको स्टिग्मा कहते हैं, और इससे जो नीचे वाला पार्ट है इसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, और उससे जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको फिलामेंट कहते हैं, है ना। हर चीज का एक एक प्रॉपर नाम है, इसको समझना जरूरी है, जानना। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओके, यहां तक समझ में आया, आप इसको नोट करेंगे। अब हम लोग इसके दोनों की डेफिनेशन को देखते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल fertilization, okay, the process by which, ठीक है, by which male and female gamete fuse outside the, okay, outside the
फीमेल्स बॉडी, फीमेल्स बॉडी is called external fertilization. ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन चैप्टर में मेल फीमेल मदर्स फादर गर्ल्स बॉय इन सब चीजों का ज्यादा डिस्कस होता है ना। और ये बेसिक जो वर्ड है इन सबको जानना है और ये सब चीजें अब बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब हम लोग इसमें एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल इसमें होगा फ्रॉग का एग्जांपल, आप सबसे बड़ा एग्जांपल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फ्रॉग होता है। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, द प्रोसेस बाय which male and female gamete fuse together inside the फीमेल्स बॉडी, ठीक है। ये इनसाइड द फीमेल्स बॉडी क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा। इसका एग्जांपल आप एनिमल एंड ह्यूमन ले सकते हैं, ये सबसे बड़े एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअली में क्या होता है कि पॉलिनेशन के कुछ एजेंट होते हैं। वो एजेंट क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे एजेंट हो सकते हैं जिसके माध्यम से पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटा देते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन एनिमल के बीच को क्या कहेंगे, वो क्या समझ गए। अब हम लोग देखेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ओके। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हम लोग देखेंगे। देखिए मतलब ऐसे कौन से माध्यम हो सकते हैं जिससे पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ओके। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, तो सबसे पहला होगा एयर, ठीक है, पहला एजेंट होगा एयर। अब इसमें गौर से देखिए, जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स अपना जो एंथर वाला जो एरिया है वो उसको छोड़ेगा, छोड़ करके वो एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा एयर हो गया। जैसे मक्का का प्लांट आप देखते होंगे, ऊपर जो मेल पार्ट का ऊपर होता है, फीमेल पार्ट जो मूंछ वाला होता है नीचे जहां मक्के का भुट्टा होता है, तो वहां पे आकर के वो ट्रांसफर होगा मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, ओके। तो एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर पॉलिनेशन। बाय द नेचर special color, special smell provided by pollination in the flower, and due to this insect attract in front of them, towards them, and after that it use the nectar, वहां पे जाके वो nectar यूज करता है फ्लावर में हनी बनाने के लिए, अपने फूड के लिए, अपने बॉडी को लाइफ स्पॉन को सर्वाइव करने के लिए। एंड देन इंसेक्ट हेल्प द पॉलिनेशन इन प्लांट्स। इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3, एक एजेंट हो सकते हैं एनिमल, ओके। एनिमल आल्सो गुड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एग्जांपल लीजिए स्क्वायरल। स्क्वायरल क्या करेगा, वो फ्लावर के पास जा रहा है, उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन्स टच करेगा, वही पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। तो एनिमल भी अच्छे खासे एजेंट होते हैं ये पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद होगा वाटर, है ना, वाटर। तो वाटर में एक्चुअली जैसे देखिए ये कुछ प्लांट है, ठीक है, ऐसे आप देखते होंगे, ऐसे ये लिली है और ये लिली का ये नीचे इसका प्लांट होता है, ऐसे ये ऐसे नीचे है इसका प्लांट। ये जो पार्ट होगा ये इसके मेल पार्ट में और यहाँ से फीमेल पार्ट में निकलता है, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से टूट करके इस एरिया में, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर वाले सरफेस पे सबसे ऊपर आ गया है। इसमें आप देखिएगा कि ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर इज फॉलोइंग एंथर
पॉलन ग्रेन्स को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये नीचे से पूरी मैच्योर होने के बाद ये ऊपर की ओर प्लॉट करेगा इसके सरफेस पे, और सरफेस के आने के बाद क्या करेगा, ये दूसरे जगह ये फीमेल पार्ट में यहाँ पे आएगा तो पॉलिनेशन परफॉर्म करेगा। तो वाटर भी पॉलन ग्रेन का एक स्पेशल एजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन की प्रोसेस समाप्त होती है। अब पॉलिनेशन समाप्त होने के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया इसका मतलब क्या, सीड हमारा तैयार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पॉलिनेशन के बाद अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्लांट में। जैसे मान लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन अब ये गिरा कहां, तो ये गिरा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, ये स्टिग्मा के ऊपर गिरा, और स्टिग्मा एक फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, और ये फिलामेंट नीचे आकर के ओवरी से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ये नीचे आकर के ओवरी से जुड़ा हुआ है, जो फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इतना ध्यान दें। अब ये क्या करेगा, ये मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन, सॉरी ये तो गलत है, इसको क्या स्पेलिंग गलत हो जाएगा, ये पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा, है ना, ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद ये धीरे धीरे ये कहाँ आएगा पता है आपको, ये आएगा ओवरी में, और ओवरी में आने के बाद ये एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब आप कहिएगा कि सर फर्टिलाइजेशन तो आपने एनिमल में कहा है, तो फर्टिलाइजेशन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ आके जब फर्टिलाइजेशन डन हो गया, कंप्लीट हो गया, अब आप देखिएगा कि फूल मुरझा गया, फूल सूख गया। अब न उसमें स्मेल बचे, न उसमें कलर बचे, और कोई इंसेक्ट ये आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर का इतना ही काम होता है पॉलिनेशन में हेल्प करना, और फिर फर्टिलाइजेशन की ओर मूव कर देना पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करके, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होगा कि अब ये फ्रूट जो है ये तैयार हो जाता है, अब ये फ्रूट तैयार हो जाता है। अब एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए ये अनार है, ठीक है, अनार है, अनार आपने ऐसा देखा होगा कि इसमें क्या है कि बहुत सारे अब सीड आपको देखने को मिलेगा, है ना, बहुत सारे सीड आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये पॉलिनेशन डन हुआ, इसके बाद जाकर के सीड तैयार हो जाता है, ठीक है। तो सीड क्या होता है, सीड मेन जो है प्लांट का मुख्य उद्देश्य जो है उसका वो सीड फॉर्मेशन करना है। इसलिए जो पॉलिनेशन जो हो रहा है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है सीड का फॉर्मेशन करना। सीड फॉर्मेशन होगा और फिर उसी सीड से नेक्स्ट प्लांट तैयार होंगे, और उस प्लांट से फिर क्या होगा, उसी प्लांट से अब नए सीड बनेंगे, नए प्लांट बनेंगे, फिर नए सीड बनेंगे। तो अब जो है सीड तैयार हो गया, हमारा सीड इसमें क्लियर हो गया, फ्रूट जब तैयार हो गया तो सीड तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग्स एज ए अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सीड को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का काम करते हैं, लेकिन बाय नेचर ऐसा नहीं होता है। बाय नेचर कोई ना कोई एजेंट होते हैं जो सीड को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो सीड उसी जगह नीचे गिरेंगे और बहुत सारे झुंड लग जाएगा, भीड़ लग जाएगा, और उसमें क्या होगा कि सीड एक जगह रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट होंगे उसमें क्या होगा कि उसको प्रॉपर न एयर मिलेगा, न वाटर मिलेगा, न स्पेस मिलेगा, न तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत सारे सीड ऐसे खराब हो जाएंगे और फाइनली वो स्पीसीज जो है खत्म हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एजेंट है डिस्पर्सन ऑफ सीड के लिए, सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक ये टॉपिक आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और होमवर्क भी आपका यही है, आप जितने भी चीजें यहाँ बोर्ड पे हम लोगों ने लिखा है वही आपका होमवर्क है, उसको आप नोट्स बनाएंगे, उसको होमवर्क सेशन में आप सेंड करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए प्रॉपर इतना ही वीडियो। सेक्शन 63, 66 हम लोग 67 में फिर इसी डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।